माहौल है बीजेपी का माहौल और किसका माहौल है भाई? अच्छा जी। हाँ उड्डा के गढ़ में सोनीपत में बीजेपी का माहौल कैसे बन गया? डागट की थाड़ है काम गए तक करे हाँ गुस्सा ना हो कोई बात पता नहीं उड्डा साहब का नाम लेते ही गुस्सा हो जाए। साइकिल या बच्ची मैं भी इसलिए रुक गया, मगर इतनी भीड़ हो रही है। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई सोनीपत में आ रहा हूं, अरिया शायद सेक्टर में हूं मैं अभी, और चुनाव चल रहे हैं। मैं लगातार जनता से भाई ये राय ले रहा हूं कि हरियाणा में किसकी पार्टी का मतलब हार का क्या कारण रहा था, और अभी राजनीति में किस तरीके की गर्माहट है, क्या जनता सोच रही है। लेकिन यहाँ पे जब देखा ना मैंने, युवा बहुत सारे आ रहे हैं जो कम उम्र के बालक हैं। थोड़ी सी बातचीत करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने पता चला है जो हरियाणा के बीजेपी के मंत्री, जो शिक्षा मंत्री है महिपाल ठांडा, वो यहाँ पे आए हैं। तो इधर भाई साहब भी कुछ बैठे हैं, क्योंकि इलेक्शनों का माहौल है, और थोड़े भाई साहब भी बैठे हैं। राम राम भाइयों, और ठीक हो जी? अच्छा, क्या प्रोग्राम हो रहा है भाई बताओ इन भाई साहब। अच्छा, राम राम जी, एक बार बताओगे भी? नहीं आपने नहीं पता क्या? अच्छा, वैसे ही बैठे हो? नहीं हमारे अशोक जी बताएंगे इलेक्शन मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं, कौन मंत्री आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। आप भी कुछ कारण बैठे हो गए? नहीं वही तो पूछ। इलेक्शन हार रही। अच्छा अच्छा अच्छा, इलेक्शन चल रहे हैं तो पता मेयर। पार्षद का घर मेयर का है। हाँ नहीं, इतने सारे जो युवा खड़े हैं यहाँ पे, हाँ। ये किस लिए, मतलब क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है भाई। अच्छा, किसका माहौल है? बीजेपी का माहौल और किसका माहौल है भाई? अच्छा जी। हाँ उड्डा के गढ़ में सोनीपत में बीजेपी का माहौल कैसे बन गया? डागट की थाड़ है काम गए तक करे। इतिहास में लिखा जाओ यार ये तो। अच्छा हुड्डा यार एमपी के इलेक्शन में हार गया था मेरे यार। वही तो कह रहा हूँ ना, मतलब लगातार पिछले प्लान में रहा मुख्यमंत्री। ये कहा जाओ कि रोहतक और सोनीपत है, उड्डा की मजबूती थी भाई, थी पहले ही वो नहीं रही मजबूती, एम नहीं रही। तो आने वाले टाइम में जब कुछ लग गया कि फर्क पड़ेगा? इतना हम जीवो इतना तो लगता है ना, आगे आगे देखी जाए। अच्छा, क्यों फर्क लगे भैया, क्या बात में फर्क लगे कि हुड्डा साहब मतलब नकार दिया आगे जनता ने? ये तो इतनी जनता खड़ी हूं तब जो गुरु मन अपनी होता तो बता दिया ना। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना। हाँ गुस्सा ना हो कोई बात, पता नहीं हुड्डा साहब का नाम लेते ही गुस्सा हो जाए। चलो चलो कोई बात नहीं। ये देखो भाई, और इधर भाई साहब ये बीजेपी के बैठे हैं, और गर्म माहौल है। इधर भाई साहब देखिए युवा खड़े। भाई साहब कैसे हो? बढ़िया हो। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या प्रोग्राम? भाई लाइव चला रहे हो? फिर तो ठीक है, फिर तो बदल लोगों से बताओ तो क्या प्रोग्राम? डट जन भाई देवेंद्र का ध्यान आ रहा है। अच्छा, देवेंद्र का ध्यान आ रहा है। हाँ। जो गन्नौर से विधायक है। हाँ हाँ। अच्छा भाई, यहाँ पे माहौल चल रहा है चुनाव होगा, क्या लग रहा है आपने, किसका माहौल ज्यादा है? भाई माहौल तो दोस्त जो काम करेगा वो है, और बाकी आज के टाइम पे तो भाई सबने मेरा है अपने। माहौल तो भाई बीजेपी और कांग्रेस की कदे टक्कर रही है। हाँ, तो यहाँ पे कांग्रेस की बीजेपी की टक्कर है भाई यही है, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। पलड़ा किसका बारी? पलड़े की बात तो भाई ये भाई साहब पीछे क्यों चला गया, मतलब बोलना यार। पलड़ा तो भाई देख इलेक्शन होए पच्चे मेरा पट्टेगा तो नहीं मेरा दोस्त। अच्छा, हुड्डा के बारे में क्या विचार है आपके? जैसे आपने कांग्रेस का नाम लिया तो हुड्डा तो आना ही है। भाई हुड्डा के बारे में विचार तो दे भाई, हमारे लिए तो काम करा है वही हुड्डा बेस्ट यार। ठीक है भाई, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, मतलब यार। चलो शुक्रिया भाई साहब, इतना धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो भाई जी आप भी कुछ बोलोगे? बहुत बढ़िया। चलो शुक्रिया। तो इधर भी देखो खड़े हैं भाई, और एक ये साइकिल वाले खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। देखो कितना ज़बरदस्त माहौल हो रहा है। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। ठीक हो जी? हाँ ठीक ठाक है। अच्छा, क्या हो रहा है, ये क्या प्रोग्राम हो रहा है? दिखाइए कैमरे पर। मैंने भी ना बेरा जी पूरा, तो मैं भी आया हूँ साइकिल लेकर बच्ची। मैं भी इसलिए रुक गया, मगर इतनी भीड़ हो रही है। मगर इतनी भीड़ हो रही है। नेता ये बीजेपी के अपने नेता रहे, बड़े नेता, इतना पता चल गया मेरे को। मैं ये देख रहा था मैं तो युवा देख रहा हूँ, दिखाइए भाई, और मेरे भाई कैमरा करके। हाँ ये भाई सारे बता देंगे पुराने। अच्छा अच्छा। हाँ पूरा, मैं तो घूमने के लिए जा रहा था माथे वाले। अच्छा इन्हें बताओ जी, साइकिल था रहा है। अच्छा अच्छा, ये पता नहीं थी मुझे, बुझो मैंने इतना ज्ञान राजनीति का। कांग्रेस है बीजेपी? पता नहीं जी, नहीं बता सकता मैं पूरी भी को मैं। अच्छा ये भाई साहब, भाई जी एक मिनट रुकोगे? कैसे हो? बढ़िया भाई। बड़े मुस्कुरा रहे हो, ये इतने सारे युवा कैसे? ये युवा भाई वोट देना रहे इनके ला है भाई भी। कौन सी पार्टी के साथ में?
बीजेपी बीजेपी के साथ इतना क्राउड और नहीं रहेगा भाई। भाई साहब इतना क्राउड हो यार, कमाल हो गया यार, कितनी हद हो मजे गई। की बात आ रही है कितनी। अच्छा हुड्डा के साथ की, कांग्रेस के साथ ना भाई कैंसिल करना है। कैंसिल करेगा यार, इतना क्राउड में सोनीपत में, मतलब इतने इतने दमदार इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, हद हो रही है कितनी। राम राम जी, और ठीक हो जी? बढ़िया जी। अच्छा ये बीजेपी वाले है सारे? हाँ जी, सारे बीजेपी। अच्छा ज्यादातर युवा देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। नहीं, युवा जो वोटा के अधिकार में होता है ही सारे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर यहाँ से क्या क्या माहौल है? बहुत बढ़िया बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का? हुड्डा साहब के गढ़ में बीजेपी का माहौल, ये कैसे हो गया? ये अभी चलता रहा, जब राज ऊपर सेंटर में बीजेपी का हाथ, नीचे भी बीजेपी का आ जाएगा। अच्छा जी। हुड्डा क्यों चले गए यहाँ से? वो वजह पब्लिक की नाने का होया, अगर इसलिए चले जाए। अच्छा ना गाए। हाँ भाई, समय समय की बात। समय समय की बात है, समय सब का बदला है भाई। तो कुमारी शैलजा भी था कांग्रेस में। नहीं, वो तो है ही नहीं यार, को उसका तो रोल नहीं। अच्छा जी। कुमारी शैलजा तो कोई रोल नहीं। तो मुख्यमंत्री भी आए थे, नायब सैनी यहाँ पे। हाँ आए थे। तो देखो भाई यहाँ पे कुछ और भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब राम राम। ये बताएंगे भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी। तो ठीक हो जी? ठीक है जी। अच्छा इतना क्राउड, युवा, बीजेपी का निशान सिंबल लहराते हुए, बीजेपी के झंडे, अलग सी चमक, ये क्या है? ये भाई साहब स्टेट से लेकर सेंटर तक बीजेपी को युवा ही बनाने वाले हैं। और ये सारा आप देख रहे हो, जो जितने भी है पूरा युवा खड़ा है इसके पीछे। तो ये निश्चित जीत है इनकी, बीजेपी की। मतलब हवा यहाँ से बीजेपी की है। विधानसभा देखो या फिर ये मेयर के हाँ चुनाव। जी, ये वैसा है ना, बीजेपी का पार्षद होगा, बीजेपी की सरकार है तो काम होगा। ये भी यहाँ पर कांग्रेस का पार्षद बना दिया, सरकार बीजेपी की, फिर वो नु कहे जागा लोग तो कुछ काम ये कहेंगे था कि भाई मेरी सरकार है कौन, तो फिर इसी बीमारी लेनी क्यों जरूरी है भाई? तो मतलब ये मजबूरी है या फिर क्या है? ना मजबूरी नहीं जी, इससे सब अपनी आज़ादी का, मतदान का अधिकार है सबका। नहीं, मतलब अपने बीजेपी के कैंडिडेट को देना ही मजबूरी, क्योंकि ना ना मजबूरी नहीं, ये तो भाई देश के गौरव की बात है, भाईचारा है, सामाजिकता है भाई, देश अच्छी तरह बढ़ रहा है आगे की तरफ। हाँ, इसलिए बीजेपी को वोट दे रहे हैं। देख लो पूरा युवा बंगाल खड़ा में भी है। हो गया बेड़ा पार। बंगाल में देख लो, और ममता बनर्जी कहे थे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल था, वो नुका हार तक भाई मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ा सारे नोट हराने के लिए, गया तड़ी पार। ममता बनर्जी गई, अब यहाँ से कांग्रेस गई। अच्छा विपक्ष बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं नुकसान नहीं आम जनता को? ये जब तक इसका ये राहुल बाबा रहेगा ना, इसका करता धरता, इतने यो इसको नई मिट्टी में मिला देगा ना, एक भी सीट नहीं छोड़ेगा इसमें देश में। तो हरियाणा में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे तो इसका मतलब तो क्या रहेगा भी, या चेंज करना चाहिए? हुड्डा साहब सही है? देखो हुड्डा साहब हम ये नहीं करे, हुड्डा साहब ठीक है, हुड्डा साहब ने भी काम कराया है, पर हुड्डा साहब फिर इसी पार्टी में खड़े हैं। अब उसका जो नेतृत्व हो, नेतृत्व बिल्कुल जीरो है, कुछ ना बोलने का नहीं बेरा, वो आलू तो सोना बना दे है, कुछ ना कहेगा बेरा ही नहीं। जो जमीन से जुड़ा हुआ है जी वो ही आगे बढ़ागा और वो ही जनता की बात को समझाएगा। अच्छा जी, अब देखो समझदारी की बात कर रहे हैं, अब जैसे अभी और भी पार्टी यहाँ से INLD भी है, वो भी चुनाव यहाँ से प्रत्याशी उन्होंने तैयार रखे हैं, उनके बारे में क्या विचार? देखो जी, हमें उनकी बुराई नहीं कर रहे भाई, इनल्लो है, इनल्लो भी ज़मीनी सदर पर अच्छी फाइट करा है, अच्छे काम भी करे हैं उन्होंने, तो हम उनको भी ये नहीं कह रहे कि भाई अच्छी पार्टी नहीं, अच्छे आदमी हैं। हुड्डा को भी हम गलत नहीं कह रहे, हाँ वे पार्टी में गलत में खड़े हो, नेतृत्व गलत है। हुड्डा साहब? हुड्डा साहब अच्छे हैं, अच्छा काम करा हरियाणा में, पर उनका जो नेतृत्व हो लेकर बैठ रहे हैं। भाई साहब 37 सीट आई है उनकी अब की बार विधानसभा में, आप कह रहे हैं कि भाई मजबूत नहीं? नहीं भाई साहब, उन मतलब आपसी आप देखने लग रहे हो, उन रणदीप सरजेवाला अपनी अलग डोर खींचने लग रहा है, शैलजा अपनी अलग खींचने लग रही है, हुड्डा साहब अपना अलग खींचने लग रहे हैं, उनके तो पार्ट तबाड़े हो रहे हैं, उनमें एकता ही नहीं, और बगैर संगठन एकता के तो भाई साहब को जीत है ही नहीं। जीत है नहीं, मतलब नुकसान होया है एकता ना होने। बिल्कुल। बड़ा बड़ा शुक्रिया। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम विकास। विकास जी, अभी जैसे ये क्राउड देख रहा हूँ मैं, मतलब बहुत सारा लोगों का, वैसे तो हर पार्टियों में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मैं देख के रुक गया, यहाँ से जा रहा था। क्या माहौल है? एक उल्टी गंगा चला दिया आपने। आप देख लो। देखो जी, मैं सुना माहौल आपके सामने है।
नहीं मैं सुना करूँ था ना, बताने से कुछ नहीं मैं एक बात सुना करूँ था कैमरा कि घुमा दो माहौल अपने आप दिख जाएगा। नहीं मैं ये सुना करूँ था कि भी रोहतक और सोनीपत में हुड्डा साहब जो है ना मजबूत है, क्योंकि वहीं से एक हवा निकलती है और वो पूरे हरियाणा में फैलती है। अब यहाँ ही जब हवा शांत होगी तो फिर हरियाणा देख लो जी, अब फूल की हवा चल रही है। हाँ देख लो आप, और क्या फूल ना रहता है आपको नजर आएगा। कैसे लेवाल लग रहा है। शुक्रिया जी आपका। यहाँ जो है ना, यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी है बढ़िया बीजेपी का अच्छा नेतृत्व है। दूसरा जैसे अपने निर्दलीय उम्मीदवार है देवेंद्र काद्यानी बहुत बढ़िया है। काद्यान साहब आ रहे हैं आज। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, काद्यान साहब भी आ रहे हैं। साहब भी आ रहे हैं। काद्यान साहब के तो अपने बेरहक भाई वैसे जहाँ खड़े जाते हैं वहाँ। पर भाई भैया जहाँ चले गए वहाँ जीत निश्चित है ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बीजेपी क्यों चुनी उन्होंने? हैं? बीजेपी में जाना सही लगे उन्हें, वही चलो सर। भाई एक बात बताऊं, तो सरकार के साथ रहेंगे तो 10 रुपया कहीं काम हो जाएगा। सरकार के अपोजिट खड़े होंगे तो फिर क्या फायदा है। बिल्कुल फायदे में चलना चाहिए। फायदे में चलना चाहिए। धन्यवाद जी आपका। अच्छा कौन सा भाई आप? अच्छा इनसे तो होगी थी बात शायद। हाँ। चलो हाँ? अच्छा प्रधान जी कैसे हो? बड़े हट्टे कट्टे। वैसे जेजेपी के? अच्छा जेजेपी में समय बिताया आपने? मैं जिलाध्यक्ष से था भाई जेजेपी का यूथ का। अच्छे जी। हाँ तो फिर जेजेपी तो अभी अभारा ले रही है, दुष्यंत चौटाला जी मैदान में उतर गए हैं दोबारा से। फिर दुष्यंत चौटाला का कैंडिडेट नहीं खड़ा, नारियल गिला हमारा अरुण लकड़ा रहे भाई, हमारे भाई हैं, भाईचारा है, तो इनकी मदद करेंगे। बढ़िया तरीके है, सामाजिक आदमी है। तो अभी भी हो जेजेपी पार्टी? हाँ अभी हूँ। अच्छे जी। मतलब भाई एक चीज़ तो देखने को मिली है, जेजेपी के जितने भी समर्थक पाएंगे वैसे वो थोड़े निराश होकर बैठे होंगे, लेकिन जज्बा उतना ना निराशा कोई नहीं भाई, हम तो भाईचारा है, उन गिला बढ़िया भाईचारे की वजह से सामाजिक आदमी। मतलब गठबंधन हो गया था 2019 में, उसका गठबंधन का वो गठबंधन अलग था हमारा। जो हमारा कैंडिडेट है ना जो खड़ा है, इनके लिए बढ़िया भाईचारा है। हाँ हाँ। और जो हमारा विधायक है वो भी सामाजिक आदमी है, देवेंद्र काद्यान, वो भी आजाद उम्मीदवार है भाई। उनके देवेंद्र के उस भी है, अरुण रही है भाई, बहुत बढ़िया आड़ है, सामाजिक हमारे अच्छे संबंध। जेजेपी के बड़े आप अच्छे समर्थक लग रहे हो। मतलब ये बीजेपी पार्टी है ना, जो इसके साथ में लगता है उसको पहले तो खत्म कर दिया बाद में, यानी वो क्या कर रहा है पर खुआ पिया के फिर रिमांड था हुआ। ये क्या हो गया अब की बार 2024 में? ये तो यार वो चुनाव दूसरा था, ये भी दूसरा है, तो भाईचारे का इलेक्शन है। इसने और आगा होगा विधानसभा जब बात करिए। देखो भाई भाईचारा हरियाणा में काम है, सही बात है आपने, भाईचारा बड़ा कायम है। और इधर देखेंगे ना बहुत सारे भाई और भी है। चलो जी कितने भाईचारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इसकी जीत निश्चित ही छोड़ेगी अरुण की। अरुण की जो घराली है अपना ये सुमन है, इनकी जीत निश्चित है। बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये लगातार सामाजिक काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है भाई। ठीक है। अच्छा जी लेगा होगे जाओगे जी बीजेपी में? चलो वो तो समय बताओगा भाई, देखेंगे। सही बात है, भाईचारे तो कहाँ जाओगे अलग। चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई मैंने यहाँ से देखा ओके। तो देखो भाई यहाँ पे बीजेपी के जितने समर्थक युवा आए हुए हैं, बहुत सारी भीड़ है। आपका क्या कुछ कहना है? मैं तो यही सोच के आया था कि भाई यहाँ का रिव्यू ले, लेकिन अचानक से मैं पहुँच गया तो सेक्टर में देवेंद्र काद्यान यहाँ पे अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। और आप सभी देख सकते हैं भाई, ये माहौल देख करके आप अंदाज़ा लगाइए हुड्डा साहब आने वाले टाइम में किस तरीके से स्टैंड करेंगे हरियाणा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा।